साथ रविक्षा शर्मा। आपका रिपोर्टर इफ्तिखार आलम। और इस वक्त की खास खबर मदरगंज सिमराहा से सामने आ रही है। ईद मिलाद उन नबी के मुबारक मौके पर मदरगंज से एक भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस मदरगंज से शुरू होकर पेट्रोल पंप होते हुए सिमराहा बाजार के विभिन्न मार्गों और चौक चौराहों से गुजरते हुए आगे बढ़ा। इस दौरान लोगों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद की सीरत और उनकी दी हुई इंसानियत, अमन, मोहब्बत, भाईचारे और इंसाफ की सीख को याद किया। पूरे जुलूस के दौरान शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिला। इस मौके पर समाजसेवी तारिक अनवर उर्फ खंजर, मोहम्मद मुजम्मिल, तनवीर आलम, पप्पू, मुफ्ती अहमद राजा, मौलाना अब्दुल तलहा, मौलाना सबसे आजम, मौलाना मजहर, डॉक्टर आफ्ताब आलम उर्फ चुन्ना, शाहिद सहित कई गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। वहीं जुलूस की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर सिमराहा थाना अध्यक्ष प्रेम कुमार भारती अपने दल बल के साथ जुलूस के साथ आगे मौजूद रहे और लगातार निगरानी करते नजर आए। प्रशासन की मुस्तैदी और सहयोग से जुलूस शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। जुलूस के दौरान लोगों ने अमन, इंसानियत और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। साथ ही समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की गई। मदरगंज सिमराहा से सन टाइम बिहार न्यूज के लिए रिपोर्टर इफ्तिखार आलम की खास रिपोर्ट। संसद तबरेज सर, आज जुलूस मोहम्मदी जो निकाले यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के मौके पर, इससे नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को, तमाम मुसलमानों को, तमाम हिंदू भाइयों को, जितने भी देश में रहने वाले हैं, चाहे सिख हों, ईसाई हों, सबों को जो है ये ईद मिलादुन नबी यानी प्रोफेट ऑफ इस्लाम के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और बहुत बहुत जो है मुबारकबादी पेश करता हूं। और ये मैं बता दूं कि चूँकि आज का दिन वो दिन है कि जिस दिन जो है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और वो 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। अंग्रेज़ी के एतबार से आप देखेंगे तो 20 अप्रैल 571 ईस्वी था। उस दिन पैगंबर इस्लाम आए। तो पैगंबर इस्लाम के आने से पहले के हालात मुख्तसर में ये है कि उस वक्त जो है बेटियों को ज़िंदा रहने का हक़ नहीं था, दफन कर दिया जाता था। बेवाओं को मनहूस समझा जाता था, औरतों को के इज़्ज़त व वक़ार को ख़त्म कर दिया गया था। पैगंबर इस्लाम आए तो पैगंबर इस्लाम ने कहा कि बेटियों को जीने का हक़ दिया जाए, जो बेटियों की परवरिश करे, अच्छी तरबियत करे। अगर 3 बेटी हो या 2 या 1 बेटी हो, अच्छी परवरिश करे तो वो आदमी जो है फिर क्या है जन्नत में, वो जन्नत का हकदार है, मेरे साथ होगा जन्नत में। और फिर कहा कि बेवाओं को मनहूस न समझा जाए, बल्कि जिस तरह से एक मर्द जीने का हकदार है समाज में, उसी तरह से औरत भी जीने का हकदार है। और ये बात सिर्फ मैं मान लीजिए एक आलिम होने के नाते नहीं, बल्कि बड़े बड़े अंग्रेज़ ने, बड़े बड़े जो है इतिहासकार ने भी लिखा है। और एक नाम आता है आयनिया मैडम का, वो अपनी बुक वोमेन इस्लाम में लिखते हैं कि जो इज़्ज़त और वक़ार जो है पैगंबर इस्लाम ने आकर के जो दिया है औरतों को, कि पस्ती से उठा करके बुलंदी तक पहुँचा दिया, वो और जगह हम नहीं देखते हैं। तो इसलिए ये अमन का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, भाईचारे का पैगाम है, क्योंकि पैगंबर इस्लाम और मज़हब इस्लाम का यही पैगाम है कि मोहब्बत को फैला जाए, मरवत, अख़वत और सदाकत का दर्स हयात दिया जाए, प्रेम, शांति, एकता, समानता, समता, समदर्शिता, एकता तथा मानवता का पाठ पढ़ाया जाए। मज़हब इस्लाम का यही पैगाम है कि समाज से अज्ञानता को मिटाया जाए, ज्ञान का दीप जलाया जाए, मोहब्बत से हर एक आदमी रहे। यहाँ तक कि पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम भी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, सिख ईसाई, उनको भी अगर वो भूखा रहे तो उनको भी खाना खिलाया जाए, उनकी पूछताछ की जाए, खबरगिरी की जाए। तो आज के दिन यही पैगाम है तमाम उलमाए किराम की तरफ से, मदारगंज, अहले मदारगंज की जानिब से, आशिक रसूल की जानिब से, कि हम मोहब्बत के साथ रहें, पढ़ाई करें, बच्चों को पढ़ाएं। हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो फिर क्या है, समाज से अज्ञानता का खात्मा हो गया, ज्ञान का हर जगह दीप जलेगा, मोहब्बत बढ़ेगी। ये यात्रा, ये एक जुलूस है जो लास्ट प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस पर खुशियों का इजहार करते हुए हर साल सिर्फ हम नहीं, सिर्फ यहाँ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए खुशियों का इजहार करते हैं कि जब तक ये प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 570 बरस का ज़माना ऐसा गुजरा जिस ज़माने के ज़माने जाहिलियत कहते हैं, जहाँ जुल्म आम था, बर्बरियत आम थी, औरतों को बाज़ार में बेचा जाता था, बच्चियाँ ज़िंदा दफन कर दी जाती थी, बेवाओं को दोबारा जीने का कोई हक़ नहीं था। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो पैगंबर ने बेटियों को, जिन्हें लोग दफन करते थे, ज़हमत समझते थे, पैगंबर ने बताया कि बेटियाँ तुम्हारे लिए ज़हमत नहीं, बेटियाँ तुम्हारे लिए रहमत हैं। वो बेवा जिन्हें दुनिया मनहूस और अभागन, डाइन और जोगिन कहा करती थी, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इन बेवा औरतों को सिर्फ हक़, जीने का हक़ नहीं दिया, बल्कि आपने सबसे पहला निकाह जब किया है तो उसी बेवा औरत से और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है
कि जिसका शौहर मर जाए वो मनहूस, अभागन, डायन और जोगिन नहीं होती। जिसे तुम डायन और जोगिन कहते हो, तुम्हारा नबी उसे अपनी सुहागन बना रहा है, उसे अपनी दुल्हन बना रहा है। हज़रत खदीजतुल कुबरा से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला निकाह किया। तो पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो दुनिया से तारीकी, जुल्म, जहालत, बर्बरियत, इन सब को ख़त्म करके आपने भाईचारगी का पैगाम दिया है। मैं एक बात इस मौके से कहना चाहूँगा कि इस जुलूस का भी पैगाम यही है कि भाईचारगी, आपस में भाईचारगी, मोहब्बत, मरवत, उनसीयत, एक दूसरे से हमदर्दी हो, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब और किसी भी बरादरी से ताल्लुक़ रखता हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान में सब भाई भाई हैं और भाई भाई रहना चाहिए। ये जुलूस हमारा इसी अमन और शांति का पैगाम देता है। अभी हमारे वबील कमर साहब ने पूछा कि आप बच्चों को इससे क्या पैगाम देना चाहते हैं इस जुलूस से। इस जुलूस के हवाले से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हर चीज़, हर बुराई और यूँ कहिए कि हर बुराई के ख़ात्मा के लिए, हर बुराई की जड़ है जहालत, अनपढ़ होना, गंवार होना, जाहिल होना। ये हर बुराई की जड़ है और हर बुराई का ख़ात्मा यह है नॉलेज, तालीम, शिक्षा। मैंने यही काम किया है इमाम अहमद रज़ा गर्ल्स कॉलेज और दारुल उलूम गौसिया फैज़ुर रज़ा को कायम करके, क्योंकि हमारी निगाह में वो तारीख़ है कि अरब के लोग इतने गंदे थे कि अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, अपनी माँओं को बाज़ार में ले आकर बेचते थे और बेवाओं को जीने का हक़ नहीं देते थे। हर तरफ जुल्म व बर्बरियत और अपनी तबीयत से वो अपना मजहब चलाते थे। हालत ऐसी थी अरब की कि उस ज़माने में दो बड़ी ताकत थी जिसे कैसर व किसरा कहा जाता है। पूरी दुनिया इसी दो ताकत के अंडर में, इसी दो पावर के अंडर में थी। लेकिन सऊदी अरब इतना गंदा था कि इसे न कैसर अपने अंडर में रखा न किसरा रखा। उसी गंदी जगह में अल्लाह ताला ने पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज की मुबारक तारीख़ रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ को मबूस फरमाया। तो पैगम्बर ने इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए लोगों से ये नहीं कहा कि तुम शराब पीते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम बच्चियों को दफन करते हो। नहीं, पैगम्बर ने ऐसी शिक्षा दी, ऐसी तालीम दी कि आज जहाँ लोग थोड़ी थोड़ी सी बात पर नस्लन बादा नस्लिन जंगें किया करते थे, आज वहाँ अगर आप एक्सीडेंट की भी कर देते हैं, किसी की गाड़ी को धक्का भी मार देते हैं, ठोक देते हैं, गाड़ी को आप उसके चूर चूर कर देते हैं, तो अरब के लोग आपको गाली नहीं देते और आपसे सिर्फ इतना कहते हैं सल्ले अला मोहम्मद, हुजूर पर दुरूद पढ़ लो, हुजूर पर दुरूद पढ़ लो। आखिर अरब के लोगों को जो इतना गंदा था कि न किसरा ने अपने अंडर में रखा न कैसर ने रखा, उस गंदी जगह में जहाँ थोड़ी थोड़ी सी बात पर ज़माने तक नस्लन बाद नस्लिन जंगें चलती रही, आखिर ये अखलाक, ये किरदार किसने अता किया है? तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और उसके नॉलेज ने अरब के लोगों को बदल दिया है। और यही पैगाम हम देना चाहेंगे कि आप बुराई का, जहालत का, आपसी दुश्मनी का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तालीम देनी पड़ेगी और एजुकेटेड बनाना पड़ेगा। जिस दिन हम एजुकेटेड हो जाएंगे, हमारे बच्चे एजुकेशन हासिल कर लेंगे, तालीम हासिल कर लेंगे, उस दिन हमारे बीच से सारी नफ़रतों की दीवार ख़त्म हो जाएगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम हिंदुस्तानियों को, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अल्लाह ताला हम तमाम भाइयों के बीच भाईचारगी और प्रेम भाव हमेशा बाकी रखे। सर एक बार परिचय हुआ। मेरा नाम ग़ुलाम अहमद रज़ा है, मैं इसी मदारगंज का रहने वाला हूँ और ये जो जहाँ से जुलूस निकला है दारुल उलूम गौसिया फैज़ुर रज़ा, मैं उसका बानी हूँ और अभी एक इदारा हमारा चल पड़ा है इमाम अहमद रज़ा गर्ल्स कॉलेज, मैं उसका फाउंडर हूँ। के बीच रखने का काम कर रहे हैं। हम भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान के सतह पर हम लोग इसका पैगाम देना चाह रहे हैं और हमारे नबी ने जो पैगाम दिया उस पैगाम को हम भी देने के कदम में कदम मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। हमारा जो पैगाम है हर लोग हमारे भाई हैं, न कोई हमारे मसीह है, सारे भाईचारगी के तौर पर हम अपने
हर बीच में जाके बाप बेटे का कोई रिश्ता था, न तो कोई नाता था, यहाँ तक कि लोग अपने माँ को नहीं समझते थे। इसलिए जब नबी आए वो अल्लाह तआला के दाद से नबी के फैज़ से दुनिया में इंसान बढ़ गए और इनके नाम बच्चे हैं। और ये मुसलमान का त्योहार भी बन के सारे जितने भी मखलूक़ात हैं एक दर्श की चीज है, एक बहुत बड़ी कामयाबी की चीज है। आज के दिन जो है ना हम लोग अपने नबी के पैदाइश की खुशी में हैं, नबी के पैदाइश की खुशी में हम लोग निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे अभी उन्होंने इस बात को बताया है। आप बने रहिए हमारे